गारंटी दे सकता हूँ, 101% गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे ऑफिस के यहाँ से मेरे द्वारा या मेरी पत्नी के द्वारा, जो मेरी पत्नी पार्षद है, मेरे स्टाफ की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई लेटर टावर लगाने के लिए ना तो शक्ति विहार के किसी व्यक्ति को दिया गया आज तक, और ना ही कोई एकता विहार में बता रहे हैं टावर। वहाँ की तो मेरे पास शिकायत नहीं आई, लोग नहीं आए वहाँ से तो, लेकिन मेरे पास शक्ति विहार के लोग आए थे और मैंने उनको बाकायदा क्लियर, 10-20 एक लोग नहीं थे, 50-60 लोग आए थे, उनको मैंने क्लियर किया कि भाई मेरी कोई, अगर कोई मेरी तरफ से लेटर मिल जाए कि भाई मैंने कोई परमिशन दी है, तो जो आप कहोगे वो जुर्माना मैं समाज के बीच में खड़ा होकर दूंगा। पहली बात तो मुझे ये सुन के हंसी आ रही है कि निगम पार्षद जी ये कह रहे हैं कि उनकी परमिशन नहीं है। मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा है जहाँ से परमिशन आई है और उसमें साफ साफ एमसीडी की मोहर लगी हुई है और उसकी स्टैंप है, तो ये डिनाई नहीं कर सकते कि परमिशन इन्होंने नहीं दी है। और अगर इन्हें नहीं पता तो फिर ये जनता के प्रतिनिधि बन के क्यों बैठे हैं सीट पे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर जनता आपके पास जा रही है और ये बात कि एकता विहार के लोग इनके पास नहीं गए हैं, ये भी सरासर झूठ है। इसका सबूत मैं आपको दे दूंगी। लोगों के पास इनका स्टैंप लगा हुआ पेपर है जहाँ इन्होंने ये लिख के दिया है कि कार्रवाई इनका कार्यकर्ता करेगा। मतलब मुझे तो हंसी आती है सोच के कि लोगों ने उनको प्रतिनिधि बनाया ये सोच के कि ये लोगों के लिए काम करेंगे, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही सिस्टम चल रहा है। जैसे कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो बेवकूफ़ बना सकते हो बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों से बोल दो कि कार्यकर्ता करेगा। बताइए, निगम पार्षद आप हो, आपके हाथ में है कि आप ऊपर कंप्लेन करें, उसको रद्द करें। इवन आपके हाथ में, आप चाहें तो उसको 1 मिनट में रद्द कर सकते हैं, उसको जो आपने परमिशन आपकी एमसीडी ने दी हुई है, और आप कह रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता कार्रवाई करेगा। कमाल ही की बात है। अभी भी अगर लोग नहीं समझेंगे कि ऐसे अनपढ़ लोगों को शायद नहीं लाना चाहिए, अगर उन्हें ये नहीं पता है कि उनको क्या करना है, तो ऐसे लोगों को चुन के नहीं लाना चाहिए। मैं आपको एक जानकारी दूं, ना तो मैं किसी आकाश शर्मा से सरोकार रखता हूं, और दूसरा नाम क्या लिया आपने? सविता शर्मा कौन है मैं नहीं जानता। जो सीधी सी बात है, मैं नहीं जानता। मैं बेकार की, मैं तो फालतू की बातों में पढ़ता ही नहीं कौन क्या कह रहा है मेरे को। मतलब मैं किस किस बात पे हंसूं उनकी, मुझे ये समझ नहीं आता है। शायद भूल गए वो कि थोड़े टाइम पहले हमारा यहाँ शौचालय को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और पब्लिक के बीच में झगड़ा हुआ था। मैंने उनको बोला था कि आप ये गलत जगह पर शौचालय बना रहे हैं, और अगर उसके बावजूद वो मुझे नहीं जानते हैं तो फिर वो यहाँ है नहीं। इसका मतलब ये है, मुझे तो यहाँ की 70% से ज़्यादा पब्लिक जानती है, और एक निगम पार्षद होने के नाते अगर वो ये कहते हैं कि वो मुझे यहाँ नहीं जानते हैं, पिछले 2 साल से मैं यहाँ ऑफिस खोल के बैठी हूँ और वो मुझे नहीं जानते हैं, इसका मतलब वो इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं और वो इस पद पर रहने के लायक नहीं है जिस पद पर वो हैं, अगर वो अपने क्षेत्र की जनता को नहीं जानते तो। मुझे तो हंसी आ रही है और समझ नहीं आ रहा है कि कितना हंसूं उनके ऊपर कि वो एक निगम पार्षद हैं और उनकी मैं सबसे बड़ी राइवल हूँ, विरोधी हूँ उनकी। और अगर वो मुझे नहीं जानते हैं, जबकि यहाँ की जनता में मैं फेमस हूँ, हर कोई मुझे जानता है, हर कोई मेरे पास आ रहा है, और वो मुझे नहीं जानते एक निगम पार्षद होकर के, तो इसका मतलब तो ये सच है कि वो यहाँ नहीं रहते, वो फरीदाबाद रहते हैं। तो आप फरीदाबाद ही रहिए, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, और मैं आपकी विरोधी हूँ, ये जान लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू